हैप्पी अर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार का जो बिजनेस आइडिया हमने देखा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक है। आप उससे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही कुछ यूनिक बिजनेस आइडिया का जो सिर्फ दिवाली के सीज़न में चलता है। आपको तो पता है दिवाली का सीज़न बहुत बहुत खास होता है। अभी से ही दिवाली की तैयारियां वगैरह शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के तो इसी महीने के एंड तक बोनसेस भी आने लगे हैं। तो माहौल में थोड़ी सी गर्मी आने वाली है और इसी गर्मी का हमें थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि दिवाली में कौन से ऐसे 5 बिज़नेसेस हैं जिनको करके हम अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बिज़नेस ऐड है उसको पहले देख लेते हैं। और एक ज़रूरी बात, ये जो बिज़नेस ऐड है मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम ही है। तो चलिए पहले बिज़नेस आइडिया को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बिज़नेस आइडिया है वो है आकाश कंदील बनाने का बिज़नेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो बहुत सारे आकाश कंदील है। हाँ है, लेकिन वो आकाश कंदील जो है वो थीम बेस्ड नहीं है। हमें जो आकाश कंदील बनाने हैं वो थीम के बेस पर बनाने हैं। जैसे कि चंद्रयान की थीम, या फिर आदित्य एल1 की थीम, या फिर अभी जो करंट में G20 हुई उसकी थीम, या फिर और जो करंट इशू है उसको लेकर जो भी थीम है उसको आपको थीम को लेकर आकाश कंदील बनाना है। इसके यूनिक से ऐड आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और फिर नेट पर भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आकाश कंदील बनाने की सामग्री हमें कहाँ से मिलेगी। तो लोकल मार्केट में ये सारा सामान मिल जाता है। अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता तो फिर आप अमेज़न से भी सारा सामान होलसेल में मंगवा सकते हैं, या फिर इंडिया मार्ट जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप सारा सामान होलसेल में मंगवा सकते हैं। और यूनिक डिज़ाइन के लिए भी आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट पर बहुत सारे यूनिक डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। आपको अभी से आकाश कंदील बनाने की जो सारी सामग्री है उसे लेकर आना है और अच्छे से आकाश कंदील को बनाना है। जैसे जैसे आप एक एक आकाश कंदील को बनकर पूरा करेंगे उसके एक दो फोटोज़ वगैरह निकालनी है और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह है उसमें डालनी है और साथ में उसकी प्राइस भी डालनी है। आप अपना उसमें 50% या फिर 40% मार्जिन जोड़कर उसका जो भी कॉस्ट आता है वो आपको ग्रुप में बता देना है और फोटोज अच्छे से निकालने हैं और वो ग्रुप पर डालने हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर रखने हैं, आपके दोस्तों के या फिर आपके रिश्तेदारों के भी व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लिखने हैं। और उनके जो ऑर्डर आएंगे उस पर अपना मोबाइल नंबर भी देना है और बोलना है कि आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर कस्टमर चाहे तो आपके घर पर आकर ले जाएगा, या फिर आप उनको ऑर्डर के अनुसार पोस्ट या कुरियर भी कर सकते हो। इसी तरह से आपका ये बिजनेस चल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला बिजनेस आइडिया। अब चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है घी के दिए बनाने का बिजनेस। हमें जो घी के दिए दिए बनाने हैं वो स्पेशली जो लक्ष्मी लक्ष्मी जी का पूजन होता है उस समय को ध्यान में रखते हुए बनाने हैं। और स्पेशली ये उसी के लिए बनाने हैं। हमें सिंपल से दिए नहीं बनाने, हमें यूनिक से दिए बनाने हैं। और जब हम आकाश कंदील को सेल करेंगे तो साथ ही हमें ये दिए भी उसके साथ साथ सेल करने हैं। जितने भी, और जैसे मैंने प्रोसेस बताया आपको ऑर्डर्स वगैरह लेने का, तो हमें ऐसे ही हमें ऑर्डर्स वगैरह लेने हैं जैसे हम आकाश कंदील के लिए लेंगे। तो दो बिजनेस हमारे साथ ही साथ चल जाएंगे। घी के दिए बनाने के लिए आपको चॉकलेट मोल्ड जो होते हैं वो भी उपयोग में आ सकते हैं। आप उसका उपयोग करके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घी के दिए बना सकते हो। आपको घी के दिए से काफ़ी अच्छी सेल इस दिवाली में तो मिलना तय ही है। आप इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हो। और साथ ही में आप कुछ कैंडल्स जो होती है उसको भी सेल कर सकते हो, क्योंकि कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा लोग दिवाली में जलाते हैं। तो आप कैंडल का निर्माण भी कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की कैंडल आप घर पर आसानी से बना सकते हो। और उसका यूज़, उसको अच्छे से पैक करके आप उसको मार्केट में अच्छे से रेट पर सेल भी कर सकते हो। तो ये रहा था हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ। हमारा जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है गिफ्ट। दशहरे और दिवाली में हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट तो देता है। उसमें ज़्यादातर चॉकलेट, कैडबरी, या फिर ड्राई फ्रूट्स के पैकेट या फराल जो दिवाली में बनाया जाता है उसका समावेश होता है। हमें भी बहुत ही खूबसूरती से इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना है। यानी हम जो गिफ्ट बनाने वाले हैं उसमें हमें कुछ चॉकलेट्स, कुछ कैडबरीज, ड्राई फ्रूट्स और कुछ फलार के पदार्थ भी रखने हैं। और वो उसको हमें अच्छे से पैक करना है और फिर हमें उसको सेल भी करना है। तो ये था हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया। इस गिफ्ट को पैक करने में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होने वाली है।
आप इस गिफ्ट को एज अ सैंपल आपको सिर्फ एक ही पैक करके दिखाना है। इसका छोटा-सा एक वीडियो बनाना है या एक छोटी-सी वीडियो क्लिप बनानी है और उसको अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करना है। हम नया-नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अभी कम क्वांटिटी में और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी से ही इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अगले साल इसको किस तरह से हमें और ग्रो करना है, इसका आइडिया आपको जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तब आपको आ जाएगा कि हमें अगले साल और क्या-क्या चेंजेस करने हैं। क्योंकि इस साल हमें जो कस्टमर मिलेंगे, वो हमें अगले साल भी मिलने वाले हैं। अगर हम उनको अच्छी सुविधा या अच्छी सर्विस देते हैं, तो हमारा ये भी बिज़नेस चल सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे बिज़नेस आइडिया की तरफ। हमारा ये जो चौथा बिज़नेस आइडिया है, वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है, जिन्हें अच्छे से अच्छा फराल बनाना आता है। आपको तो पता ही है कि दिवाली के फराल में कई सारे आइटम्स होते हैं, जैसे कि चिवड़ा, चकली, शंकरपाली, अनारसा, लड्डू, गुलाब जामुन और भी कई सारे होते हैं। जिनको अच्छा फराल बनाना आता है, वो फराल बनाने के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक बाबा है, उनका नाम है भोले महाराज, जो आचारी का काम करते हैं और दिवाली में उनके यहाँ पर इतनी सारी भीड़ होती है फराल बनाने के लिए। लोग उनको जब दिवाली 15 दिन आगे है, तभी से उनको ऑर्डर्स दे देते हैं और दिवाली के इन 10 से 15 दिनों में उनका जो काम है, वो रात दिन हमेशा शुरू रहता है। जो भट्टी उनकी होती है, वो रात दिन शुरू रहती है। घर की सारी औरतें और छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी उनको इस काम में बहुत अच्छी सी हेल्प करते हैं। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको अभी से कुछ सैंपल्स बनाकर रेडी रखने होंगे। जब भी आपके पास कस्टमर आएँगे, तो उनको आपको ये सैंपल चखने के लिए देने होंगे। आपके रेट वगैरह और किस सामग्री को आप उनको कितने दिन में प्रोवाइड करने वाली है, उसका आपको डिटेल में थोड़ा-सा मेंशन करना होगा और ग्राहक के हिसाब से उनको अच्छे से पैकिंग करके उनको ये देना होगा। किसी को शक्कर कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है, तो आपको जब कस्टमर आए, तो उनको ये भी पूछना है कि आपको शक्कर का जो प्रमाण है, वो कैसे रखना है। ऐसे करके भी आप इस दिवाली में फराल बनाने का बिज़नेस अच्छी तरह से शुरू कर सकती है और उसको अच्छी तरह से ग्रो भी कर सकती है। एक बार अगर आपसे कस्टमर हैप्पी हो जाता है, तो आपको लगातार ऑर्डर आना तय ही है। दिवाली में तो मेहंदी आर्टिस्ट की चांदी रहती है, क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑर्डर्स हमेशा पड़े रहते हैं। उनको ऑर्डर्स पूरा करने का समय भी नहीं होता है। मेहंदी का बिज़नेस अच्छे से कैसे करें, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको भी अच्छी तरह से कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं पाँचवें और आखिरी बिज़नेस के बारे में। आज का पाँचवा और आखिरी बिज़नेस आइडिया है ट्रिप प्लानिंग का बिज़नेस। छुट्टियाँ होती है, तो हर कोई कहीं न कहीं घूमने जाना पसंद करता है। जिनको भी घूमने जाना है, उनके लिए आप ट्रिप प्लानिंग कर सकते हो। ट्रिप के प्लानिंग के लिए आपको बहुत सारी एजेंसीज़ है, उनके साथ थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट करना पड़ता पड़ता है और यात्रा के संबंधित सारी जानकारी वगैरह लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ पर अक्सर दिवाली की छुट्टियों में अष्टविनायक की यात्रा की जाती है और उसके साथ ही सिद्धटेक वगैरह, नासिक वगैरह भी घूमने जाया करते हैं, या फिर काशी की यात्रा भी इन्हीं दिनों में की जाती है। तो आप कोई भी ट्रिप उनको प्लान करके दे सकते हैं अपने कस्टमर के मर्ज़ी के अनुसार। ये तो हो गई छोटे ट्रिप की बात। अब बात करते हैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप में भी जाना चाहता है, तो आप उसको भी सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं। अलग-अलग देशों की उनको जानकारी दे सकते हैं। वहाँ पर होटल्स वगैरह कैसे लेने हैं, फ्लाइट कैसे बुक करनी है, इसकी भी आप उनको जानकारी देकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे लगे आपको आज के बिज़नेस आइडिया? अगर आप इनमें से एक भी बिज़नेस इस दिवाली के सीज़न में स्टार्ट कर लेते हो, तो आपको अर्निंग आना तय है। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि मैं ऐसे बिज़नेस आइडिया क्यों बताती हूँ? तो इसका एक रीज़न है। अगर कोई इंसान अगर छोटे सिरे से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और वो उससे कुछ अर्निंग कर लेता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो अपने आप बढ़ जाता है। हाँ, अगर उसको लॉस होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस घट जाता है। इसलिए मैं छोटे-छोटे और यूनिक बिज़नेस आइडिया ही शेयर करती हूँ, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अच्छी से अच्छी बनी रहे। और अभी मैंने जो आपको बिज़नेस आइडिया बताए हैं, वो सारे के सारे अच्छे हैं और दिवाली में 100% चलने वाले हैं। आप अर्न करते रहे और हैप्पी तरीके से अर्न करते रहे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो फिर चलिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई हैप्पी अर्निंग के ट्रिक एंड टिप के साथ। तब तक के लिए आप सभी को फिर से हैप्पी अर्निंग।